आनंद डिवाइन चैनल के प्रिय दर्शकों, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके समक्ष मुखातिब हूँ। एक समय की बात है, पुराने समय की। सूर्य के बारे में लोग नहीं जानते थे कि सूर्य परिक्रमा लगाता है पृथ्वी की या पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है। सूर्य फोटोसिंथेसिस जैसे कार्य करता है या हमें रोशनी देता है तो ऊर्जा देता है, ऊर्जा का स्रोत है। ये बातें नहीं पता थी। प्रिमिटिव सोसाइटी थी। रात होती, अंधेरा हो जाता, जुगनू निकल आते, ढेर सारे जुगनू जगमग जगमग प्रकाश करते, लोगों को बड़े अच्छे लगते। एक दिन उन लाखों जुगनुओं ने मिलकर अपना एक राजा चुना और ललकार कर कहा कि क्या कोई हमारे राजा के मुकाबले चुनाव में खड़ा हो रहा है? कोई नहीं खड़ा हुआ। जुगनुओं का राजा एक बड़ा सा जुगनू था। सबने एक स्वर से अपने राजा को चुन लिया। ये पंचतंत्र की कहानी नहीं है, ये लोकतंत्र की कहानी है। कहानी ही है, वास्तविकता नहीं है। जुगनुओं का राजा चुन लिया गया। किसी ने सूर्य से कहा कि भगवान, पृथ्वी पर चुनाव हो रहा है, आप जुगनुओं के राजा के विरुद्ध नहीं खड़े होंगे क्या? सूर्य मुस्कुराया, बोला मैं तो सूर्य हूं, मैं तो ऑलरेडी क्वालिफाइड हूं सूर्य होने के लिए। मुझे जुगनुओं के राजा के विरुद्ध खड़ा नहीं होना है। जुगनू जुगनू हैं, मैं सूर्य हूं, मुझे उनके विरुद्ध खड़ा होना शोभा नहीं देता। जिसने सूर्य से कहा था वो प्रणाम करके पीछे हट गया। सूर्य चुनाव में खड़ा नहीं हुआ। जुगनुओं का राजा जीत गया। लेकिन जुगनुओं का राजा जुगनू ही रहेगा। सूर्य के उदय होते ही सारे जुगनू गायब हो जाते हैं, यहां तक कि उनका राजा भी गायब हो जाता है। सूर्य का प्रताप, तेज और वर्चस्व ऐसा ही है। जुगनुओं का राजा प्रसिद्ध तो हुआ, लाखों जुगनुओं ने उसे बड़ा प्रसिद्ध किया, जुगनुओं का मसीहा बताया, क्योंकि वो गरीब जुगनुओं को कुछ रोशनी दान दिया करता था, वो भी बहुत सस्ते में। थोड़ा सा ल्यूसीफेरिन यानी वो केमिकल जो जुगनुओं के पास होता है, बहुत थोड़ा सा उनसे ले लेता और जुगनुओं को अपनी कुछ रोशनी किसी यौगिक क्रिया से दान कर देता। जुगनू चमकते रहते, रिचार्ज हो जाते उससे। तो गरीब जुगनुओं का मसीहा वो प्रसिद्ध हो गया। किंतु जुगनुओं का राजा जुगनू ही रहा। प्रसिद्ध तो हो गया, जुगनुओं ने मिलकर उसे एक पुरस्कार भी दे दिया। बहुत प्रशंसाएं की। चारों तरफ जुगनू के राजा के प्रशंसा के गीत गाए जाते थे। लोग उसके विरुद्ध कोई बात सुन नहीं सकते थे, लोग माने जुगनू। लेकिन जब सूर्य निकलता तो सन्नाटा छा जाता, जुगनू गायब हो जाते। आज भी ये कहानी उतनी ही सच है। इस कहानी में कोई इफ एंड बट नहीं है। तर्क का प्रयोग ना करें,
प्राचीन काल की कहानियाँ जैसी होती हैं वैसी ही एक कहानी है। इसमें कोई तर्क नहीं है, वितर्क नहीं है कि कैसे वो ल्यूसीफेरिन ले लेता था या कैसे प्रकाश दे देता था। इसका कोई तर्क नहीं है, कहानी है, छुपा हुआ भाव समझिए। जुगनू जुगनू है। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदो पिक काकयोः। पिक मन कोयल, कोयल भी काली है, कौवा भी काला है। दोनों में क्या अंतर है? वसंत समये प्राप्ते, जब वसंत का समय आता है, काकः काकः, कौवा कौवा है, पिकः पिकः, कोयल कोयल है। आज के तमाम लोकप्रिय गायक लोकप्रियता में इतने ऊपर उनके ग्राफ उठे हुए हैं, इतना सोशल मीडिया पर प्रचारित हैं, इतने उनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं। कुछ गायक हैं जिन्हें मैं कहता हूँ भीख मांग मांग के गाते हैं। ऐसी आवाज़ निकलती है जैसे बाहर भिखारी गा रहा हो। कुछ कराह कराह के गाते हैं, तुम आओ तो मैं जाऊं। ऐसे गायक हैं, कराह रहे। ऐसा लगता है जैसे दर्द से हर गाने में कराह है, हर गाने में कराह रहे। बड़े प्रसिद्ध गायक हैं। लेकिन क्या ये कभी किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर के बराबर हो पाएंगे? अनुराधा पौडवाल क्या कभी लता मंगेशकर की बराबरी कर पाई? नो डाउट मैं उनके भजन बड़े पसंद करता हूँ, और वे भजन सिर्फ वे ही गा सकती हैं। संस्कृत का उनका उच्चारण बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप लता मंगेशकर की आवाज़ में, जो उन्होंने थोड़े से भजन गाए हैं, थोड़े से श्लोक पढ़े हैं, जब आप सुनते हैं तो आप खो जाते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनिए। ऐ मेरे वतन के लोगों, लता की आवाज़ में सुनिए। क्या अनुराधा पौडवाल वो जादू पैदा कर सकती थी? नहीं कर सकती। एक साक्षात्कार में इंटरव्यूअर ने पूछा कैंडिडेट से, आईएएस का इंटरव्यू, आपके ऑप्शनल क्या हैं? उसने कहा मनोविज्ञान और समाजशास्त्र। कहा आपकी हॉबी क्या है? उसने कहा साहित्य पढ़ना। पूछा साहित्य में आप किस लेखक को पसंद करते हैं? उसने कहा गुलशन नंदा, रानू और वेद प्रकाश शर्मा। ये तो पीठ पत्रकारिता टाइप के पल्प लुगदी साहित्य वाले लोग हैं। भले ही इनके उपन्यासों पर फिल्में बन गई हों, लेकिन क्या ये मुंशी प्रेमचंद जैसे उपन्यासकार की बराबरी कर सकते हैं? तो बेटा सिद्ध और प्रसिद्ध में अंतर होता है। मुंशी प्रेमचंद सिद्ध हैं, सिद्ध रहेंगे। हाँ, गुलशन नंदा और वेद प्रकाश शर्मा प्रसिद्ध हो गए हों, लेकिन मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनकी बराबरी नहीं कर सकते। तो जो सिद्ध है वो तो सिद्ध है ही। ज्योमेट्री में जैसे आप आड़ी तिरछी लाइनें खींचते हैं, कोण बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, इसके बाद आखिर में लिख देते हैं इति सिद्धम, ये सिद्ध हुआ, QED। जो सिद्ध हो गया वो तो सिद्ध है। जलते रहें लोग, लाख उससे जलते रहें कि ये सिद्ध क्यों हैं। प्रसिद्ध लोग जलते रहें, प्रसिद्धों के फॉलोअर जलते रहें, लेकिन जो सिद्ध है वो सिद्ध है। प्रेमचंद प्रेमचंद हैं, मुक्तिबोध मुक्तिबोध हैं, अज्ञेय अज्ञेय हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं। कोई गुलशन नंदा या वेद प्रकाश शर्मा या रानू
मुकाबला नहीं कर सकते, भले ही उनकी नॉवेल्स पर फिल्में क्यों ना बनी हो। फिल्में बनना कोई क्राइटेरिया नहीं। तो जुगनू कभी सूर्य की बराबरी नहीं कर सकते। एक चीनी कहावत को मैंने एलैबोरेट करके कहानी बना के आपको सुनाया। समझना आपका काम है। मेरा आपसे यही कहना है, सिद्ध बनिए, प्रसिद्ध हो जाए या ना हो कोई बात नहीं। भारत में कम से कम जब आप आईएएस पीसीएस बनते हैं तो आप सिद्ध होते हैं, प्रसिद्ध आप ना हो। क्योंकि आईएएस पीसीएस अफसरों की पहली शर्त, पहली कंडीशन होती है एनोनिमिटी, अनामता, यानी वे पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं। प्रसिद्ध तो नेता होता है, काम सचिव करता है, सारा काम सचिव करता है। तो आप सिद्ध होइए, प्रसिद्ध होने के पीछे मत भागिए। आपसे मेरा यही कहना है। दोनों चैनलों पर एक ही से वीडियो अपलोड किए जाएंगे और आईएएस पीसीएस के लिए पढ़ाना मैं आनंद सिविल सर्विसेज चैनल पर बंद कर रहा हूं, क्योंकि 2500 वीडियोस इस पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। उनको आप लोग देखिए या पेड क्लास में एडमिशन लीजिए। कभी सिविल सर्विसेज के काम का वीडियो बनाऊंगा तो भी दोनों चैनलों पे आएगा, आनंद डिवाइन पर भी, और कभी आनंद डिवाइन के काम का वीडियो बनाऊंगा तो वो भी जो है वो आनंद सिविल सर्विसेज पर भी आएगा। फिलहाल मेरा इरादा यही है। 1 महीने से ज़्यादा की चुप्पी के बाद आज मैं आपके समक्ष मुखातिब हुआ हूँ। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको दूंगा। जितने लोग देख सकते हैं देखें, सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करें। आपको गेन ही होगा कुछ, आपकी हानि कोई नहीं होगी। लेकिन हाँ, सब्जेक्ट पढ़ाना बहुत पढ़ा लिया 7 साल से, अब नहीं पढ़ाऊंगा। पेड क्लासेस बहुत से हैं। व्हाट्सएप 95 40 49 74 15 पर जानकारी करिए। 9540497415 पर आपको जानकारी मिलेगी। हर बजट के लायक बैचेस हैं। सोना सोना है, मिट्टी मिट्टी है, लोहा लोहा है। इसलिए अगर लोहे के आभूषण आपको पॉलिश करके बेचे जा रहे हैं तो बेटा सोना तो नहीं मिलेगा। सोना तो स्वर्णकार के पास ही मिलेगा। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। थैंक यू।